तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और न्यू हॉन्टेड स्टोरी जो है कन्हैया लाल की। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना लगाते हुए। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। कन्हैया लाल व्यास और उसकी पत्नी सरोज व्यास अंतगढ़ में नए शिफ्ट हुए थे। कन्हैया लाल को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में क्लर्क की जॉब थी। वह राजकोट शहर में नए शिफ्ट हुए थे। उन दोनों पति पत्नी को संतान में 2 बेटे थे। उनके दोनों बेटों में से बड़े बेटे का नाम संजीव था और उसके छोटे बेटे का नाम ऋषिकेश था। अभी के लिए वह दोनों पति पत्नी और उनका 6 साल का बेटा संजीव भी आया था, जबकि उनका छोटा बेटा ऋषिकेश अपनी दादी का सबसे ज़्यादा नज़दीक था और उनकी बाकी भाइयों और उनके माता पिता ने ऋषि को वहीं अपने पास रखने के लिए निर्णय लिया था। इन दोनों की समस्या का कोई अंत नहीं था। कन्हैया लाल की सरकारी नौकरी तो थी, लेकिन उन दोनों पति पत्नी के 2 बच्चे थे और इतना परिवार होने के कारण उनका जो सैलरी थी वह बहुत ही कम पड़ती थी। परिवार में गरीबी तो नहीं थी, लेकिन पैसे की खींचातानी हमेशा रहती थी। कन्हैया लाल BA और BCom डबल ग्रेजुएट हुए थे, लेकिन उन्हें क्लर्क्स के ऊपर हेड क्लर्क की पोस्ट के लिए कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। अंतगढ़ में उन दोनों ने एक घर भाड़े पर लिया था। वो घर बहुत ही बड़ा था, 3 बेडरूम, हॉल, किचन वगैरह सब कुछ था उसमें। लेकिन उस घर की एक खासियत थी कि उस घर का भाड़ा बहुत ही ज़्यादा कम था, पता नहीं क्यों। उस घर के मालिक ने वो घर बड़े ही सस्ते भाव वगैरह में, मतलब बड़े ही सस्ते किराए में उनको दे दिया था। उस घर का मालिक का नाम था पुष्कर। उनका बड़ा बेटा संजीव बड़ा ही शांत लड़का था। अनंतगढ़ का एक लोकल स्कूल में उसे एडमिशन दिला दिया गया था। स्कूल से आने के बाद वह गेंद से खेलता था। स्कूल से आने के बाद बस वो खाली गेंद से ही खेलता था और कोई भी शरारत नहीं करता था। एक दिन की बात है, रात के 1:30 बजे का वक्त था। कन्हैया लाल पानी पीने के लिए उठा था। उन्होंने कुछ आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने देखा कि ऊपर के कमरे की ओर से कुछ आवाज़ें सी आ रही है, मतलब किसी का कोई परछाई सी दिखी। उस घर में एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था जो पूरे घर को थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की मतलब रोशनी सी दे रहा था। हॉल से ऊपर की सीढ़ियाँ जा रही थी, वहीं कन्हैया लाल को वो दिखा। हालांकि ऊपर कमरा जो था, उस कमरे के दरवाजे के पास ही छोटा सा बच्चा था, संजीव की उम्र का। 1 मिनट के लिए तो कन्हैया लाल को ऐसा लगा कि वो शायद तक संजीव ही होगा जो गेंद से यहाँ खेल रहा है। तो कन्हैया लाल ने उस बच्चे से कहा, अरे संजू, इतनी देर रात को क्या कर रहे हो, नींद नहीं आ रही क्या? लेकिन उस लड़के ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। कन्हैया लाल ने सीढ़ी चढ़ी, ऊपर जाकर देखा तो वह लड़का बच्चा संजीव नहीं था, बल्कि कोई और बच्चा था। कन्हैया लाल ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, और तुम्हारे माता पिता कौन है और कहाँ रहते हो? लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ एक बाजू इशारा किया। उसने छत की ओर इशारा किया, बस। उससे ज़्यादा उसने कुछ जवाब नहीं दिया। ठीक है बेटा, तुम चले जाओ, देर हो गई है, रात भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तुम्हारी माता पिता तुम्हारी राह देख रहे होंगे। लेकिन वो बच्चा कन्हैया लाल की बात सुन तो रहा था, लेकिन उसका ज़्यादा ध्यान गेंद के अंदर था, खेलने में बिजी था वो। यह गेंद बिल्कुल वैसी थी जैसे संजीव के पास थी। यह गेंद प्लास्टिक की थी और वह लड़का उसे ज़मीन पे बार बार पटक रहा था, जिससे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। कन्हैया लाल उस लड़के से फिर से बोलता है, तुम चले जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह बात बोली, वह बच्चा खुद छत के रास्ते होकर चला गया। कन्हैया लाल को अब शांति हुई। दूसरे दिन की बात है, सरोज ने कन्हैया लाल से सुबह बात की। सरोज, सुनिए मैं क्या कह रही हूँ कि आप प्रयास करते रहिए, आप ज़रूर पास होगे। आप ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो, क्लर्क से आगे की पोस्ट भी आपको मिल सकती है, आप ट्राई तो करो। अब कन्हैया लाल अपनी पत्नी से कहता है, सरोज मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं 2 बार फेल हो चुका हूँ, मुझे डर लग रहा है कि तीसरी बार भी फेल ना हो जाऊँ। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही चांस बचे हैं। सरोज कहती है, आप प्रयास कीजिए, बिना प्रयास किए कैसे आप पास हो जाओगे? अगर आप पास हो गए तो हम फिर से शिफ्ट हो जाएंगे, फिर हम कुंदन जेठ जी, मन्नू जेठ जी, भाव जी, बुआ जी सबके साथ रहने लगेंगे।
ठीक है सरोज, मैं अब ऑफिस के लिए निकलता हूँ, फिर मैं अप्रैल से करूँगा ये चीज़। दोपहर 12 बजे को संजीव फिर से अपने स्कूल से घर आता है। थोड़ी देर बाद वो खेलने के लिए चला जाता है। 1 बजे बाद सरोज से आवाज़ लगाती है संजीव, मम्मी आज मैं नए दोस्त के साथ खेला। सरोज ने पूछा, अरे वाह, कौन है वो लड़का? संजीव ने छत की ओर इशारा किया। यह देखकर सरोज ने पूछा, तुम छत पे गए थे खेलने? छोटे से संजीव ने कहा, हाँ मम्मी, मैं छत पर खेलने गया था। यह सुनकर सरोज बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है। सरोज बोलती है अपने लड़के से, छत पर क्यों गए थे खेलने? छत पर से गिर जाते तो क्या होता? वह लड़का कौन है जो तुम्हें छत पर लेके गया था? यह सुनकर संजीव थोड़ा सा मायूस हो गया। उसने रोती हुई आवाज़ में कहा, मम्मी, वह लड़का मुझे ऊपर की ओर अपने साथ ले गया था खिलाने, तो उसमें मैं क्या करूं? उस दिन रात 1:30 बजे फिर से कन्हैयालाल को आवाज़ सुनाई देती है गेंद की, टप टप टप। तो फिर से उठता है। उन्हें फिर से वह बच्चा दिखाई देता है। वह अपनी पहली मंजिल पर मौजूद दरवाजे के पास खड़ा होता है। उन्होंने फिर से उस बच्चे को बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चा कन्हैयालाल को देखकर छत की ओर चला गया। दूसरे दिन कन्हैयालाल ने ऑफिस जाते समय पर बात की थी, क्या यहाँ कोई लड़का रहता है और उस पड़ोसी में से जो रात को खेलता है? यह सुनकर पड़ोसियों ने कुछ खास जवाब नहीं दिया। कन्हैयालाल को बड़ा अजीब लगा कि पता नहीं कैसे अजीब लोग हैं। अगर यहाँ पर सचमुच कोई लड़का है तो ये लोग मुझे बता क्यों नहीं देते? खैर, उस दिन के बाद 2-3 दिन बाद बीत गए थे। वो लड़का नहीं दिखा था 2-3 दिन। लेकिन एक दिन की बात है, कन्हैयालाल अपने ऑफिस के टाइम से बड़ी ही जल्दी घर आ जाता है। संजीव भी घर पर था। कन्हैयालाल ने आते ही सरोज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सरोज, मेरा प्रमोशन हो गया है, अब हम हेड क्लर्क बन चुका हूँ और हम फिर से ट्रांसफ़र लेकर अपने घर वाली सिटी पर वापस जा सकते हैं। यह सुनकर सरोज बड़ी ही खुशी होती है। उसके खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। उस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा व्यंजन, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाने, मिठाइयाँ वगैरह बनाई और पड़ोस में बहुत सारी मिठाई बांटी थी उन्होंने। वह लोग इस घर में 1 महीने तक रहे। उन्होंने कुछ दिनों बाद घर खाली कर दिया, लेकिन कन्हैयालाल अपनी कुछ खास फाइल घर में भूल जाता है। वो अकेले इस घर में आए तो ताला खोला, फिर उन्होंने कमरे जाकर वो फाइल ली। अचानक उन्हें फिर से वो बच्चा दिखता है। वो फिर से गेंद खेल रहा होता है, वही उस कमरे के ऊपर की ओर जहाँ से रात को दिखा था। उन्होंने फिर से उस लड़के को आवाज़ लगाई, लेकिन वो फिर से छत की ओर भाग गया। कन्हैयालाल को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है इस बच्चे के साथ। 1 महीने का किराया देते वक्त उन्होंने उस घर के मकान पुष्कर को ये सारी बात कही। पुष्कर ने कहा, देखिए कन्हैयालाल जी, आप इस घर में रहते थे, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने आपको यह बात कभी नहीं बताई। लेकिन यह बात सच है कि यहाँ पर सच में एक लड़का रात को 1:30 बजे लोगों को दिखाई देता है। आसपास के पहले भी किराएदार आए थे, उनको भी ये लड़का दिखाई देता था। बात ऐसी है कि आज से 3 साल पहले यहाँ एक किराएदार रहा करते थे। वह भी आपकी तरह 2 पत्नी और 1 बच्चा था। आपके बेटे संजीव की तरह उसकी भी उम्र 6 साल की थी। वह गेंद का बड़ा ही शौकीन था। वह गेंद से ही पूरा दिन खेलता रहता था। एक दिन की बात है, गर्मी के दिन सब लोग छत पर बैठे थे। वह बच्चा छत पर गेंद से खेल रहा था। वह अपनी प्लास्टिक की गेंद को ज़मीन पर पटक पटक कर खेलता रहा। वह गेंद और बच्चा दोनों एक दूसरे में मशगूल हो गए थे और इतने मशगूल हो गए थे कि उसे पता ही नहीं चला कि गेंद कब छत से नीचे गिर गई और वो बच्चा उस गेंद को पकड़ने के चक्कर में छत से नीचे गिर गया। उसे देखने के लिए दौड़े तो बच्चे ने जब तक दम तोड़ दिया था। उसके शरीर से सारा खून निकल चुका था। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। तभी से जितने भी किराएदार आए उन सभी को वह बच्चा जो दिखाई देता है, वह बच्चा किसी को कुछ नहीं करता। शायद वह आपके बेटे संजीव को भी खेलते हुए दिखाई दिया होगा या उसके साथ खेला होगा, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करता है। आपके बेटे के साथ भी खेला होगा, पूछेगा। आपकी ये बात सुनकर आपका संजीव भी उसका नाम रवि बताएगा। बस पुष्कर ने आगे कहा कि रवि ही नाम था उसका। उसका बड़ा ही अच्छा सा परिवार था। बहुत साल बाद उसे पहला बेटा हुआ था जो भी उससे छीन लिया गया। अब वह परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है और वो गांव में रहने लग गए हैं। कई बार इस घर में हवन करवाए गए, बहुत सारी पूजा करवाई गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। और सिर्फ यही बात है कि हमारे किसी पड़ोसियों ने आपको कोई भी बात नहीं बताई, क्योंकि अगर आपको ये बात पता चल जाती तो आप डर के मारे यहाँ से चले जाते। और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की, इसलिए मैंने आपको ये बात किसी से बताने नहीं दी।
तो आज की स्टोरी में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।